नमस्कार प्यारे बच्चों, ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। आज हम इसका पाठ नंबर 4 करेंगे, जिसका नाम है लिंग। कुछ शब्द हमें स्त्री जाति तथा कुछ पुरुष जाति का बोध कराते हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। माली पौधों में पानी दे रहा है। मालिन फूलों की माला बना रही है। मोर जंगल में नाच रहा है। मोरनी दाना चुग रही है। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं बेटा? जिससे हमें पता चले, जिस शब्द से कि ये स्त्री है या पुरुष है, इस जाति का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर, बैल, शेर, दादा, नाना आदि, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, गाय, शेरनी, दादी, नानी आदि, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। बेटा लिंग के बारे में भी आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है, अब इसे भी आप ध्यान से पढ़िए। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? देश, पहाड़, समुद्र, पेड़, महीनों व दिनों के नाम भी जो होते हैं प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, श्रीलंका, हिमालय, अरब सागर, आम, मार्च, शुक्रवार आदि, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। आ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे ताला, कचरा, कमरा, कटोरा आदि, ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में कौन से आते हैं? नदियों, भाषाओं तथा तिथियों के नाम, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कावेरी, गोदावरी, पूर्णिमा, एकादशी, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। और बड़ी ई से, ई से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अमीरी, सर्दी, आबादी, अलमारी, कुर्सी, रोटी, कहानी आदि, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। इन शब्दों के लिंग नहीं बदलते। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, सभापति, कुलपति आदि। तो बेटा जैसे राष्ट्रपति है, ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। ऐसे प्रधानमंत्री भी जो है कोई पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। तो ये वाले जो लिंग हैं, इनके जो है ये इनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। ठीक है। कुछ और अन्य शब्द, अध्यापक का जो है बेटा ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट किए हुए हैं। अध्यापक से अध्यापिका, गुड्डा से गुड़िया, चूहा से चूहिया। तो इस तरह से ये सारे आप जो हैं शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पिछली क्लास में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा है। तो आप अपने आप से सारे रीडिंग करना। ये ऊँट, ऊँटनी, घोड़ा, घोड़ी, चिड़ा, चिड़िया, नाना, नानी, शिष्य, शिष्या, इस तरह से आपने ये शब्द जो है पढ़ने हैं। हम उसके बाद पढ़ते हैं नर व मादा शब्दों द्वारा लिंग की पहचान। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग उनके आगे नर लगाकर बनाते हैं। जैसे मछली, स्त्रीलिंग। अब जैसे मछली है बेटा, इसको अगर हमने इसका पुल्लिंग बनाना तो हम नर मछली बोलेंगे इसको। ठीक है, तो उसका वो पुल्लिंग में कन्वर्ट होगा। कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग उनके आगे मादा लगाकर बनाते हैं। जैसे भालू। अब भालू का बेटा स्त्रीलिंग कुछ नहीं होता, इसका भालू का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम बोलते हैं मादा भालू। ठीक है, भालू का हम एग्जैक्टली स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम बोलेंगे मादा भालू। ठीक है। वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग की पहचान। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें लिंग की पहचान करने में कठिनाई होती है। ऐसी वस्तुओं में लिंग की पहचान वाक्य में प्रयोग द्वारा होती है। जैसे मैंने मौसमी खाई, मैंने अपनी पुस्तक पढ़ ली, उसने संतरा खाया। अब जैसे ये संतरा, संतरा से अभी हम इसको बोलेंगे पुल्लिंग। तुमने अपना पत्र, अब ये पत्र क्या आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही मौसमी स्त्रीलिंग में आ जाएगी। मैंने अपनी पुस्तक, पुस्तक किस में आ जाएगी? स्त्रीलिंग में आ जाएगी। तो बेटा यहाँ पर जो है आपका पाठ पूरा होता है। इसके बेटा प्रश्न उत्तर हैं यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। क ख ग घ पार्ट हैं, ये आपने यहाँ से देख के लिखना है। क ख ग घ ये आपने अपनी पुस्तक में यहाँ पर पीछे से इस वाली जगह से देख कर यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है बच्चों।